हेलो, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप AIBE एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम ईज़ी तभी होता है जब आप उसे पढ़ाई करके अटेम्प्ट करें या पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करें। बिना पढ़ाई किए कोई भी एग्ज़ाम हो वो टफ़ ही होता है, या बिना पढ़ाई किए आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। और पढ़ने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि AIB एग्ज़ाम के लिए आपको क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा। AIB एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले सिलेबस इस प्रकार हैं: कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, इंडियन पीनल कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एग्ज़ाम को इजी बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ किस तरह के पेपर आते हैं या किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम में आएँगे और उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट या किस तरह से आंसर करना होगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होंगे, जो आपको आसानी AIB की वेबसाइट से या A2Z कानून.com की वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे अपलोडेड हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्विज या मॉक टेस्ट या नोट्स बना सकते हैं, जिन्हें आप डेली समय निकाल कर 1 या 2 घंटे पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएगा या ये जानने में हेल्प करेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएँगे और उन क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है या एक क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ आप बेयर एक्ट ले लें, जो सब्जेक्ट आपको ऊपर बताया गया है, उन्हीं सब्जेक्ट के आपको बेयर एक्ट चाहिए होंगे तैयारी के लिए। बेयर एक्ट और आपके हैंड नोट्स जो हैं, वो आपको एग्ज़ाम में, जो ओपन बुक एग्ज़ाम है, उसमें साथ ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत ही कम मटेरियल में आप बहुत सारा अपना सिलेबस जो है, वो कवर करके हैंड नोट और बेयर एक्ट के माध्यम से एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। एग्ज़ाम में हैंड नोट भी अलाउ है, आप हैंड रिटन नोट जो भी बनाते हैं उसे भी ले जा सकते हैं और बेयर एक्ट भी ले जा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉ की किताबें बहुत मोटी और बहुत हैवी होती हैं। उन पूरी किताबों को पढ़ना या किसी एग्ज़ाम में कैरी करके ले जाना इतना आसान नहीं है। तो हम उसके लिए अपने एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए और बहुत कम मटेरियल में अपने एग्ज़ाम को ईज़ी बना सकें और हेल्प मिल सके हमें, इसलिए बेटर होगा कि हम उसके लिए हैंड नोट तैयार करें या बेयर एक्ट की मदद लें। बेयर एक्ट और हैंड नोट दोनों हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं से पढ़ के हम आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ उस साल के, जिस साल आपका एग्ज़ाम होना है, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। उनमें से 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके होने वाले एग्ज़ाम में। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आप मॉक टेस्ट या क्विज अटेम्प्ट करें। ये आपको अपना स्कोर बताने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के जो क्विज या मॉक टेस्ट होंगे, उनको अगर आप डेली अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका स्कोर अभी कितना है, आप 100 में कितने % मार्क्स अभी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या कितने सही और कितने गलत आंसर आप दे रहे हैं। अगर आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन के, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ के पास करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास कर। जैसा कि हम सब जानते हैं, AIB एग्ज़ाम हमारा 100 क्वेश्चन मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन से आपको 40 मार्क्स लाने कंपल्सरी हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 100 में 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। तो आपको 100 में से 40 नंबर लाके पास होना है, ये आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट या क्विज अटेम्प्ट करते हैं, तो ये स्कोर आपका घर बैठे ही क्लियर हो जाता है कि 100 में अभी आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सही और कितना गलत आंसर कर पा रहे हैं, जिससे आप टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दे पाएँ।
अगर आप घर बैठे 60-70% मार्क्स अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में 40-50% लाना 100% श्योर हो जाता है और आप आराम से एग्ज़ाम पास कर लें। आंसर शीट भरने की हो सके तो प्रैक्टिस कर लें। ये एग्ज़ाम में बहुत कम समय में आंसर शीट फिल करने में आपकी हेल्प करे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे PCSJ या UPSC या जो भी इस तरह से संबंधित एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं पहले से, उनको तो पता है कि किस तरह की आंसर शीट होगी, उनको कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितना समय एक बॉक्स को भरने में लगता है। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने इससे पहले कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट से आंसर शीट बॉक्स वाली लेके घर पे 2-4 सीट लेके फिल कर लें, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम और भी ईजी हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए उन एक-एक बॉक्स को फिल करना है और कितना समय एक बॉक्स को फिल करने में लगता है, किस तरह से आपको ध्यान रखना है भरने में उसे, किस तरह का पेन यूज़ करना है, कितना समय लगेगा। अगर आप आंसर शीट भी घर में भरने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका बहुत समय एग्ज़ाम हॉल में बच जाएगा और आप टेंशन फ्री होकर आंसर शीट भी भर पाएंगे बिना किसी गलती के। अगर हमें आंसर शीट भरने की प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम जल्दबाजी में, छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं और घबरा कर कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और AIB एग्ज़ाम में अगर आंसर शीट भरी है, आपसे आंसर गलत हो गया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। वो आंसर शीट वैसे की वैसे आपको देनी पड़ेगी गलत आंसर के साथ ही। कोई भी फ्रूट अलाउ नहीं है, कोई भी आपको व्हाइटनर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते जिससे आप उस आंसर को इरेज करके दोबारा से करेक्ट कर सकें। इसलिए आपकी एक एक गलती बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में ये गलतियां नहीं होंगी और आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली कंडक्ट हो जाएगा और आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना पढ़े आप AIB एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी इजी नहीं होता कि आप बिना पढ़ाई किए उसे पास कर सकें। हाँ, अगर आपको सिलेबस पता है और आपने सही सिलेबस और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो आप ज़रूर एक अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं एग्ज़ाम। ध्यान रहे, कोई भी एग्ज़ाम ईजी तभी होता है जब आपने अच्छे से पढ़ाई की हो और कोई भी एग्ज़ाम टफ तभी होता है जब आपने पढ़ाई बिल्कुल भी ना की हो। तो आप ये सोच के अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे कि AIB एग्ज़ाम तो एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम किताबें साथ ले जाएंगे और वहाँ देख के फटाफट पेजेस पलटेंगे और वहाँ से आंसर सर्च करके देख के और भर के और हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपके पास सिर्फ 3 घंटे होंगे। 3 घंटे में आपको अपना स्टूडेंट डिटेल सीट जो मिलेगी वो भरना है। उसी 3 घंटे में आपको पूरा पेपर एक बार पढ़ना है, फिर आपको आंसर समझने हैं उसके और फिर आपको बॉक्स की वो आंसर सीट भी भरनी है, जो बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं और बहुत ही केयरफुली आपको भरना होता है। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन और इतनी सारी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, उस सब के साथ अगर आप सोचें कि आप लॉ की इतनी मोटी मोटी बुक्स अंदर लेके जाएंगे और वहाँ आंसर ढूंढेंगे, वो भी 100 क्वेश्चन, 3 घंटे में 100 क्वेश्चन ढूंढेंगे पूरी बुक से और पढ़ेंगे और फटाफट लिख डालेंगे या आंसर कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो अभी भी देर नहीं हुई, 1 महीने से ज़्यादा का समय है आपके पास। आप आराम से पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, अभी भी बहुत समय है। AIB का सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं होता कि आपको 6 महीने या साल भर उसको पढ़ने में लगे। आप आराम से 15 दिन या 1 महीने में भी, अगर आप सिलेबस जानते हैं कि आपको क्या क्या और कितना पढ़ना है और उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए 15 दिन या 1 महीने भी इनफ है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। पर बिना पढ़े ओपन बुक एग्ज़ाम के नाम पर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने बिल्कुल भी ना जाएं। एक बार आप खुद सोचिए कि 3 घंटे में बिना पढ़े क्या इतने सारे सब्जेक्ट या जो भी सिलेबस बताया गया है उन सब की बुक्स ले जाके एग्ज़ाम हॉल में आप आंसर सीट फिल करके क्वेश्चन ढूंढ के, एक क्वेश्चन ढूंढने में कितना समय लग जाएगा आपको, आप एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करेंगे। 3 घंटे कोई इतने नहीं होते कि आप बैठे वहाँ और बस किताबें पलटते रहें, आंसर ढूंढें
लें और कर लें। हाँ, अगर आपने पढ़ाई की है, ओपन बुक एग्ज़ाम आपको इतना हेल्प कर सकती है एग्ज़ाम में कि आप डायरेक्ट या हैंड रिटन नोट ले जाएं और उन नोट्स के आधार पे अगर आप किसी भी सवाल में आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार आंसर शीट पलट कर या नोट या डायरेक्ट पलट कर देख लें आप कि जो आपके मन में आंसर है वो सही है या गलत है, उसके बाद ही आप उसको आंसर शीट में भरें। वो तभी आप समझ सकते हैं जब आपने पढ़ाई की हो, क्योंकि बिना बुक खोले, बिना पढ़ाई किए आप ये भी नहीं समझ सकते कि जो आंसर आप ढूँढ रहे हैं वो इतनी मोटी बुक के किस कोने में लिखा हुआ है जाके। तो आप इतनी मोटी बुक अगर पलटने बैठेंगे तो 3 घंटे में एक सब्जेक्ट की एक बुक भी पलट कर एक आंसर नहीं ढूँढ सकते, आप एग्ज़ाम क्या क्लियर करें। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी जानकारियाँ हैं जिन्हें ध्यान में रख के आप अपना AIB एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।